हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट का पांचवा पार्ट देखने वाले हैं, जहां पे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मार्केट में जो पैसा घूमता है इसको मैनेज करता है। इंटरेस्ट रेट जो आज के टाइम में मार्केट में रहता है, जैसे कि अगर आप लोन लेने जाओगे या डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट रहता है उसको भी हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं बाय द सेंट्रल बैंक। दैट इज इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये मनी के सप्लाई के ऊपर कंट्रोल किया जाता है और इन्फ्लेशन के ऊपर भी कंट्रोल करते हैं कि ज्यादा इन्फ्लेशन, अगर मार्केट में ज्यादा पैसा हो गया तो इन्फ्लेशन होगा, अगर मार्केट में कम पैसा है तो डिफ्लेशन होगा। तो इन्फ्लेशन जैसा सिचुएशन होगा तो मार्केट से पैसे निकालना, डिफ्लेशन रहेगा तो मार्केट में पैसे लाना, ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी के हेल्प से किया जाता है। मैनेज एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब अप्रोचेज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अब दो अप्रोचेज हैं, एक क्वांटिटी अप्रोच है और एक क्वालिटेटिव अप्रोच है। तो सर क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होता है? तो क्वांटिटी अप्रोच को समझने से पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। समझो ये कॉमर्शियल बैंक है और समझो ये सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को पैसे देता है और ये पैसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक रेट। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं, ये देखो। अब बैंक ने जो सेंट्रल बैंक है, ये सेंट्रल बैंक है, वो कॉमर्शियल बैंक को आदेश देता है कि तुम अपने पास कुछ पैसे रखो, ताकि इन फ्यूचर अगर तुम्हारे पास जिन्होंने पैसे डिपॉजिट करे हैं उनको अचानक से आगे तुमसे पैसे लेने के लिए, तो तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम उन लोगों को पैसे दे सको। ठीक है। और वो तुम पैसे या तो कोई लिक्विड असेट के फॉर्म में रखो या फिर कैश में रखो। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं SLR रेट। समझो 100 रुपए डिपॉजिट आए कॉमर्शियल बैंक को, तो पूरा का पूरा पैसा लोन पे नहीं दे सकती है। समझो लोगों ने डिपॉजिट किया बैंक में, तो जितने भी डिपॉजिट हैं वो सारा का सारा लोन में नहीं दिया जा सकता है। कुछ पैसे कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं SLR रेट। और कुछ पैसे उसको सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं CRR रेट। तो CRR रेट होता है कैश रिजर्व रेशियो, और टोटल डिपॉजिट मस्ट केप इन रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। अब 100 रुपए आए समझो, तो 10 रुपए ये खुद के पास रखेगा और 5 रुपए सेंट्रल बैंक को देगा, तो बचा कितना? 85। ये जो 85 है वही वही लोन दे सकता है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी समझ में आ गया आपको। अभी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ये देखो। अब ये है हमारा आरबीआई और ये हमारा कोई कॉमर्शियल बैंक। ठीक है। अब आरबीआई अगर कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है और वो लोन शॉर्ट टर्म का रहता है, कुछ समय तक का ही रहता है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। बैंक रेट क्या होता था? लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन देती थी सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को, उसको हम लोग बोलते थे, ये देखो, बैंक रेट था वो। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि शॉर्ट टर्म के लिए जो है, सो अगर पैसे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को देगा तो उसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक, अब जैसे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, वैसे कॉमर्शियल बैंक भी आरबीआई को लोन देता होगा। तो अगर कॉमर्शियल बैंक लोन नहीं देता है, मतलब उसके पास बहुत सारे पैसे बचे रहते हैं, तो वो कहीं रखेगा, उससे बढ़िया वो क्या करता है? आरबीआई को दे देता है। तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। तो इसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। और ये कॉमर्शियल बैंक भी जो आरबीआई के पास पैसे रखता है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही रखता है। ठीक है। अभी चलिए आगे चलते हैं। अब क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच में इतने सारे अप्रोचेज हैं, जैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या? कि लोन अकाउंट मार्केट वैल्यू ऑफ कोलेट्रल। मतलब कहने का मतलब, अगर तुम लोन लेने जाओगे, समझो कोई पर्सन लोन लेने जाता है, तो लोन लेने वक्त कॉमर्शियल बैंक क्या बोलती है कि आप कुछ कोलेट्रल दो हमको। अब उस कोलेट्रल को देखते ही आपका लोन का अमाउंट दिया जाएगा। जैसे अगर समझो 1 लाख रुपए का लोन आप लेने आ रहे हो, तो कम से कम 50,000 रुपए का कोलेट्रल आप मुझे दो, तो मैं आपको लोन 1 लाख रुपए का
दूंगा, लेकिन अचानक से 50,000 का कोलेट्रल था तो लोग 1 लाख रुपए का लोन आराम से ले रहे थे। लेकिन अगर समझो कि आरबीआई ने बोला कि भाई तुम अब ये 50,000 का जो रिक्वायरमेंट है कोलेट्रल का, वो अब इसको 80,000 कर दो। तो अगर 80,000 कर देंगे तो मार्केट में लोन लेने वाले लोग कम हो जाएंगे। इस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। और देखो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई। अगला है मोरल सुएसन। मोरल सुएसन का मतलब होता है सेंट्रल बैंक बोलेगी, एडवाइस करेगी, परसुएड करेगी किसको? कॉमर्शियल बैंक को। इन्फ्लुएंस करेगी और गाइड करेगी कॉमर्शियल बैंक को। अगर पैसे देना है तो उसके लिए परसुएड करेगी, एडवाइस करेगी। अगर पैसे नहीं देना है तो उसके लिए परसुएड और एडवाइस करेगी। अगला है डायरेक्ट एक्शन। गवर्नमेंट डायरेक्टली बोलेगी, ये सब इनडायरेक्ट तरीका था। अब डायरेक्टली गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया अब आज के बाद कॉमर्शियल बैंक को अगर ये रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं तो या तो उनको पेनल्टी लगेगा या तो फिर उनके एक्टिविटीज को हम लोग बैन कर देंगे। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। गवर्नमेंट बोल देगी कि भाई तुम ना कोई कोई सेक्टर में इतने 1 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं दोगे। अगर अगर पता चला कि 1 लाख से ऊपर का लोन दे दिया तो डायरेक्टली एक्शन ले लिया जाएगा आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक के ऊपर, और उनके ऊपर पेनल्टी लिया जा सकता है या फिर उनके ऊपर क्या किया जा सकता है, उनके ऑपरेशन को बंद किया जा सकता है। अब देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब गवर्नमेंट, आपने सुना होगा गिल्ट एज मार्केट करके होता है। गिल्ट एज मार्केट में क्या होता है? गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज बिकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये काम भी कर सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कर सकता है। और गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं ना, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट के बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल जिसको टी बिल के नाम से बोला जाता है, ये सब गवर्नमेंट मार्केट में रेज कर देगा। गवर्नमेंट के बिल्स और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को लेने के लिए लोग के बीच में होर मच जाता है। तो लोग क्या करते हैं, अपने पैसे इन सारे जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं और इस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। अगला है सीलिंग लिमिट। अब गवर्नमेंट बोल देगी कि ये सेक्टर में, समझो एग्रीकल्चर सेक्टर में पोटेंशियल बहुत है लेकिन पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट बोल देगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में तुम ज्यादा लोन दो। फिर दूसरे कोई सेक्टर में बोला जाएगा कि लोन तुम कम दो। तो कहने का मतलब क्या है कि रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और ये बोला जा सकता है कि कुछ सर्टेन सेक्टर्स या सर्टेन एक्टिविटीज को प्रमोट करना है उसमें लोन दो, और सर्टेन एक्टिविटी और सर्टेन सेक्टर्स को प्रमोट नहीं करना है, डिमोटिवेट करना है, लोगों को बताना है कि वो चीज सही नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लिमिट लगा सकती है कि आप इतना लिमिट दे सकते हो, 10 लाख का लिमिट दे सकते हो, 5 लाख का लिमिट दे सकते हो, उससे ज्यादा का लोन आप देने वाले नहीं हो। तो इस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अगले लेक्चर में हम लोग फिजिकल पॉलिसी पढ़ने वाले हैं।